हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। एक और लेटेस्ट अपडेट आपके लिए आ चुका है आईयूपीएस की तरफ से। बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए आप में से एलिजिबल होने वाले हैं और इस बार वैकेंसीज़ की अगर बात करें 4100 प्लस वैकेंसीज है जो आउट की गई हैं। इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सारा हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चाहे बैंक की वैकेंसीज हो, चाहे अदर डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हो, स्टेट की हो, सेंटर की हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे आईयूपीएस की आयु लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। किस तरीके से अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इसके अलावा अदर एलिजिबिलिटीज़ में क्या क्या रहने वाली है और सिलेक्शन आपकी किस बेसिस पे होने वाली है। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो आज बैंक की वैकेंसीज के लिए निकल के आ चुका है नोटिफिकेशन जो कि आईबीपीएस की तरफ से आउट हुआ है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, प्रीलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन जो बैंक की रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है पर्सनल फॉर कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि सीएसए के लिए है और ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बैंक पार्टिसिपेंट है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि 2027-28 की वैकेंसीज के लिए हैं और आपका जो जॉब प्रोफाइल रहने वाला है सीएसए यानी कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट के लिए। यहाँ पे कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज के लिए फुल फ्लैश नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स के लिए 1/8/2026 से स्टार्ट होकर 21/8/2026 तक रहने वाले हैं और यहाँ पे आपका जो फ़ी है उसको आप 21/8/2026 तक पे कर सकते हैं। विंडो आपके कैंडिडेट की करेक्शन के लिए 2 दिन खुलती है, आपको पता ही होगा। एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा प्री एग्जामिनेशन वो आपका सितंबर में होगा, ठीक है। देन आप कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी के लिए सितंबर में आ जाएंगे। ऑनलाइन आपका जो यहाँ पे रहेगा वो अक्टूबर में होगा प्रीलिमिनरी। देन आपका मेन होगा दिसंबर में और अलॉटमेंट आपकी मार्च 2027 में आ जाएगी, ठीक है। अब आता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ पूरी डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। पूरी डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है कौन कौन से बैंक हैं। तो यहाँ पे पहले बैंक की ही बात कर लेते हैं। मैंने सीएसए की पोस्ट आपको बता दी ऑलरेडी, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सारे पार्टिसिपेंट बैंक हैं जिनके अंदर ये वैकेंसीज आउट होगी। आपकी जो अलॉटमेंट होगी, मतलब जो बैंक आपको अलॉट होगा वो इन्हीं बैंक में से एक बैंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्हीं बैंक के लिए पेपर जो है वो देना होगा। अब बात आती है सैलरी की। तो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेंगी 24,050 रुपये स्टार्टिंग, 64,480 तक जाएगी और इससे ज़्यादा बढ़ती रहेगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे जो सीएसए रहेंगे वो एलिजिबल होंगे अलाउंसेस के लिए, ठीक है, प्री रिक्विजिट्स के लिए, ठीक है। प्री रूल जो एज पर जो रोल जो रहेगा बैंक आपका टाइम टू टाइम जो इन्फोर्स करता है वही आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके स्टेट वाइज भी अप्लाई कर सकते हैं, चेक करके जिस स्टेट से हैं वहीं पर आपको जॉब प्रोफाइल भी मिल जाती है, ठीक है। अब आती है एज की बारी। तो 20 से लेकर 28 साल तक के जो कैंडिडेट रहेंगे, मिनिमम एज मतलब आपकी 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट वाले या शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट हैं वो 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगी उनको। और ये उसके बाद यहाँ पे आता है अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 3 साल की है। पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए यहाँ पे 10 साल की एज रिलैक्सेशन रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी 3 साल आपको आपकी सर्विस के बाद भी मिलते हैं। और जो डिसेबल्ड हैं या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं जो बिलोंग करते हैं SC ST को, उनको 8 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है, यानी कि 50 साल तक का। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका डिवोर्सी कैंडिडेट है उनको 35 और जो रिजर्व कैटेगरी वाले उनको 38 और 40 ईयर तक की भी एज रिलैक्सेशन मिलेगी डिवोर्सी कैंडिडेट्स को, ठीक है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, पूरी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो आपके सूटेबल कैटेगरीज है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लो विजन या जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ब्लाइंडनेस वाले हैं उनके लिए रूल्स लिखे हुए वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। बाद में आपको दिक्कत आएगी सिलेक्शन में, तो पहले ही पढ़ लेना आप, ठीक है।
जो आपको सर्टिफिकेट देने होते हैं ना अपने पार्शियली या जितने परसेंट के आपके डिसेबल हैं वो वाले, तो वो आप पहले से पढ़ लेना ताकि दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। लोकोमोटिव वाले कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे रहते हैं, तो वो भी आप चेक कर लेना एक बारी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिग्री मांगी हुई, ग्रेजुएशन आपकी रिक्वायर्ड है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इसके इक्वलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर लिटरेसी में आपको ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाना और आप फैमिलियर होने चाहिए कंप्यूटर के साथ, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज, शुड बी हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आपके पास किसी एक इनमें से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा या कोर्स होना चाहिए जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा हो, ठीक है। उसके बाद आता है नीचे आपका परसेंटेज वगैरह कैलकुलेशन के लिए है। फिर आ जाता है आपका एप्लीकेशन फ़ी। तो आपको 175 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देनी है अगर आप SC ST PWBD ESM और DSM वाले कैंडिडेट हैं। 850 रुपये आपको इंक्लूडिंग आपके GST हैं जो कि सभी अदर कैंडिडेट्स को यहाँ पे पे करना है। बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस आपके ऑनलाइन जो रहते हैं वही रहते हैं, इंटीमेशन चार्जेस आपके सेम ही रहेंगे, ठीक है जी। अब आता है यहाँ पे सिलेक्शन। सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी, मतलब आपका प्री एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें आपको 4 आंसर दिए जाएंगे, उनसे सेलेक्ट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज आपका रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 20 मिनट्स का टाइम रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का टाइम रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का टाइम रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के आपके, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस की, यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके 50 मार्क्स के। देन आता है ये आपका मेन एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल इंग्लिश, इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपके 160 क्वेश्चन हैं 200 मार्क्स के रहेंगे, 125 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार, ये आपका जो स्टेट वाइज है ना, आपके जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी स्टेट का यहाँ पे लिखा हुआ है किस लैंग्वेज में आपका यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो आप वहीं पे चेक कर लेना, आपकी लोकल लैंग्वेज होगी उस पर जो भी आपकी रहती है। बेसिकली हिंदी तो है ही है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है। बाकी आपकी जो ज़्यादा जैसे रहते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी आपकी लैंग्वेज भी, ठीक है, आपकी लैंग्वेज में भी आएगा। उसके बाद आपके पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए वैलिड कॉल लेटर होना चाहिए, तो पहले से ही देख लेना जब अप्लाई करेंगे प्रॉपर अपना रजिस्ट्रेशन जो है कॉपी करके रख लेना नंबर, ताकि दिक्कत ना आए बाद में आपको, ठीक है। रॉन्ग आंसर के लिए देयर विल बी पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर। 1/4 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाला है। जो कैंडिडेट नेगेटिव मार्किंग से डर रहे थे यहाँ पे है एक्चुअल में, ध्यान से आपको करना होगा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये LLPT रहता ही रहता है बेसिकली सेंटर के डिपार्टमेंट में। जब भी आपको आपकी सिटी स्टेट वाइज देते हैं ना, तो वहाँ पे आपको LLPT टेस्ट रहता है, मतलब आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ही होगा यहाँ पे। तो आप यही अच्छा रहेगा आपके लिए, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज अगर जिसमें आपको आती है वही वाले लोकेशन के लिए अप्लाई करो बेसिकली, ठीक है, यही चीज़ है। तो यहाँ पे आपका प्री ट्रेनिंग बी अरेंज इन ऑनलाइन मोड, लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट अदर माइनॉरिटी। यहाँ पे आपका जो है प्री एग्जामिनेशन से पहले ना आपका एक PET होने वाला, ट्रेनिंग होने वाला है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वेबसाइट ये है, यहाँ पे चेक कर लेना, लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। फिर भी आपको डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये था आज का नोटिफिकेशन, मिलता हूँ नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।